जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। संगत जी, कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आप ये सत्संग कहाँ से सुन रहे हैं। जय गुरुजी। संगत जी, जब हम बाहर जाते हैं तो अपने गुरुपा को साथ लेकर जाते हैं और साथ ही लाते हैं। मैं बाहर जाती हूँ तो अपने गुरुपा का ब्रेसलेट पहन कर जाती हूँ। तो संगत जी, सारे रास्ते गुरुपा हमारे साथ ही रहे, तितली रूप में, कबूतर रूप में, ब्लेसिंग्स नंबर्स के रूप में। आते जाते हुए गुरुपा ने मेरा माइंड फ्रेश रखा। मैं गुरुपा का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुपा, हम अपनी बेटी की तरफ से बहुत चिंतित हैं। पता नहीं उसके जीवन में क्या है। मुझे पता है आप सब ठीक करोगे। जो टाइम लग रहा है उसमें भी हमारी ही भलाई है। जो आप करोगे अच्छा ही करोगे। आप पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे हो जिन्हें पढ़कर हमें तसल्ली मिलती है। माता रानी और नीम करौली बाबा का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। हमारे हनुमान जी और मेरी काली माता का आशीर्वाद भी हमारे ऊपर है। हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है गुरुपा। कल धनतेरस है। ये त्यौहार सबके लिए शुभ करना, जिसके जो भी दुख हैं वे सब दूर करना और मेरी बेटी और बेटे के जीवन में जो भी कष्ट हैं उन्हें दूर करना। और इस टाइम सबकी लाइफ में परेशानी चल रही है, सब परेशान हैं। सबके जीवन को खुशियों से भर दो गुरुपा। मैं यही सत्संग को अपने विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा आज का सत्संग है। आज मुझे ड्रीम में गुरुपा ने शिवलिंग रूप में दर्शन दिए। मैं हर सांस से, हर पल का गुरुपा को शुक्राना करती हूँ। पता नहीं आज ड्रीम में कितने कष्ट काटे गुरुपा की मेहर हर पल हमारे ऊपर बनी रहे। किसी न किसी रूप में गुरुपा हमें अपने दर्शन देते हैं और हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुपा मेरी बेटी के भी कष्ट काट रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी की मैरिड लाइफ जो डिस्टर्ब चल रही है वह सब ठीक करेंगे। उसके जीवन में सब कुछ सही होगा। मैंने अपनी बेटी को गुरुपा का लॉकेट स्वरूप पहनाया था। वह एक दिन धागे में से निकलकर खो गया। वह बिस्तर में से मिल गया। फिर मैंने दोबारा उसे पहना दिया। संगत जी, जब वह अपने घर गई तो उसी दिन वह लॉकेट स्वरूप फिर कहीं गिर गया और धागा उसके गले में ही था। उसने बहुत ढूंढा पर उसे नहीं मिला। उसने मुझे बताया कि मम्मी, गुरुपा का स्वरूप पता नहीं कहाँ गिर गया। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। मैंने उसे बताया कि गुरुपा तेरा कोई कष्ट लेकर गए हैं। मैंने तभी गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया। आजकल गुरुपा बहुत पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सत्संग भी सुनवा रहे हैं। बीमारी से रिलेटेड भी बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं। हमें नहीं पता कौन सा सत्संग हमारे लिए है। गुरुपा, हमारी आपसे अरदास है कि हमारे जीवन में जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर करना, हमारे बच्चों के सब कष्ट दूर करना, हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखना और सबके जीवन में खुशियाँ लाना। संगत जी, ये मेरा आज का बहुत ही प्यारा सत्संग है। आज मैं 3-4 बजे के करीब अपना गेट खोलकर बाहर देखने लगी तो हमारे गेट के बाहर कुछ मलबा पड़ा हुआ है। हमने अभी कुछ काम करवाया था तो मैंने देखा कि वहाँ पर मोर पंख रखा हुआ है। मैं देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आया। मैंने उसे नहीं उठाया और मेन गेट बंद कर दिया और अंदर आ गई। मेरा मन नहीं माना। मेरे मन में आया कि शायद ये गुरुपा की ब्लेसिंग है जो मेरे लिए आई है। फिर मैंने जाकर उसे उठा लिया। संगत जी, वह ऐसा सीधा रखा हुआ था जैसे किसी ने मेरे लिए ही रखा हो। पता नहीं वहाँ पर कहाँ से आया, जबकि बराबर में काम चल रहा है। तो संगत जी, आज गुरुपा ने मुझे मोर के पंख के रूप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी। आज गुरुपा मोर के सत्संग भी सुनवा रहे थे। गुरुपा हर पल हमारे साथ ही रहते हैं और शनिवार को ब्लैक तितली के रूप में हमारे कष्ट काटने ज़रूर आते हैं। गुरुपा, आपकी बेटी जितना भी शुक्राना करे उतना कम है। आपकी महिमा हम नहीं समझ पाएंगे। मेरे महादेव, हमारे ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी, आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी, प्राची आंटी, आपके एक सत्संग में मैंने सुना था कि गुरु जी के स्वरूप के साथ कुछ एक्सेस में नहीं करना चाहिए। जैसे कि सत्संग में फ्लोरिस्ट से डेकोरेट करवाते हैं तो वो टाइटली बांध कर उसके ऊपर फ्लावर्स लगाते हैं। ये गलत है गुरु जी?
जो कि हम साक्षात उन्हें मानते हैं उनके स्वरूप में, तो उन्हें पेन होता है। अगर किसी को बुरा लगे तो आई एम रियली सॉरी, बट येस, ये तो फैक्ट है। मैं आंटी के चैनल पर सत्संग सुनती हूँ, तो मैंने सुना कि मेरे स्वरूप के आगे से ये हटा। तो आज 1 अक्टूबर को मैंने देखा जो गुरुजी का स्वरूप मुझे गिफ्ट में मिला था वो एलईडी लाइट्स वाला था, और वो 4 साइड से स्टेपल्ड था। सॉरी गुरुजी, आपको इतना पेन में मैंने रखा हुआ था, मैं समझ नहीं पा रही थी गुरुजी, जाने अनजाने गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूँगी। और आई बिलीव बाकी संगत भी इस बात को समझेगी और ऐसे नहीं करेगी। गुरुजी के स्वरूप सही करवाने का शुक्राना, सर्वदा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का स्वरूप जब से नेल फ्री हुआ है, जब से कीलें हटी हैं, मेरे बॉडी का पेन भी कम हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है। थैंक यू सो मच आपका संगत जी, और हमारे गुरुजी महाराज का शुक्राना गुरुजी का, क्योंकि आंटी जी मेरी शादी को 18 साल हो चुके हैं, पर कभी पायल नहीं पहनी, ना ही कभी बिछी। पर इस शरद पूर्णिमा पर बेटी ने कहा, मम्मा आप अपने लिए कुछ सिल्वर का लो। तो कहा अच्छा। फिर गुरुजी ने मुझे सुंदर सी पायल और बिछिया दिलवाए। थैंक यू गुरुजी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था, पर गुरुजी को पता है मुझे क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच, सर्वदा भला करना। संगत जी, मुझे गुरुजी ने काफ़ी सत्संग सुनवाए कि सुबह खाली पेट लौंग, तुलसी, काली मिर्च, अर्जुन की छाल आदि इससे पीने से मुझे पेन में बहुत आराम है। जो मुझे सारा दिन होता था, अब सिर्फ शाम को या फिर रात को वो भी कम होता है। अनबियरेबल पेन था वो भी गुरुजी खत्म कर रहे हैं। मेरे माड़े कर्मों की सज़ा बख्शने का शुक्राना, मुझे गुस्सा ना करवाने का शुक्राना, मुझे सबको माफ़ करवाने का शुक्राना और माफ़ी मांगना सिखाने का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी, आप सभी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल मतलब सबको जैसे ही पता है, मेरे सत्संग सुनते होंगे जो शेयर हुए, तो गुरु जी के बेटे की शादी थी, तो शॉपिंग हमारी रह गई थी। तो कल हम निकले गुरु जी के दामाद के और गुरु जी के नाती के कपड़े लेने। तो मैं गुरुजी को बोल के चली थी कि गुरुजी अंग संग रहना। तो सबको ही पता है कि गुरुजी को बोल के चलो तो गुरुजी अंग संग ही होते हैं। तो हमेशा मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ कि खाना खाने बैठते हैं, गुरुजी संग होते हैं तो एक चेयर खाली होती है, वहाँ पे गुरुजी बैठे होते हैं। और कार में जाओ तो भी एक सीट खाली होती है, तो मैं गुरुजी को बिठाई देती हूँ वहाँ पे, मतलब गुरुजी का स्वरूप रखती हूँ कि गुरुजी आप इधर मेरे पास में बैठो। तो संगत जी, जैसे ही मैंने ऐसे मोबाइल वहाँ पे रखा था जहाँ पे गुरुजी को बिठाया था, फिर मैंने उठाया, मैंने बोला गुरुजी अंग संग हो। एट द टाइम वहाँ से 777 की गाड़ी निकली, मतलब बड़ी बस्ती में। इतना खुश हो गई, आए पहले तो मिल ही रहे थे बहुत सारे ब्लेसिंग, पर जैसे ही बोला गुरुजी अंग संग हो, उसी टाइम, मतलब एक पल भी बहुत बड़ा है, मैं तो बोल रही हूँ उससे भी कम टाइम है, गुरुजी ने मतलब दिखाया। वैसे ढूंढो तो नहीं दिखते, पर गुरुजी को बोला उसी टाइम दिख गया 777 की ब्लेसिंग। तो गुरुजी ने फील करवाया कि बच्ची सॉरी सॉरी संगत जी, उनके बच्ची मैं तेरे अंग संगी हूँ, तो चिंता मत कर, मैं तेरे नाल ही यहाँ। हाय मैं इतना खुश हो गई, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। फिर संगति जहाँ हम कपड़े लेने गए, तो वैसे अधिकतर क्या होता है कि बहुत सारे धक्के खाओ। जैसे मैं एंगेजमेंट में ही गई थी गुरुजी के नाती की, जब एंगेजमेंट, तो मैंने 4-5 बार गई, उसके बाद मेरे को मिला। तो कल तो गुरुजी ने इतना ब्लेस करा कि मैं एक ही बार जिस शॉप पे गई, वहां पे जहाँ से पहले लिए थे एंगेजमेंट में, उन्होंने पता नहीं कहाँ शिफ्ट कर दिए थे, वहां पे नए आ गए थे कोई। और वहां पे कोई बार्गेनिंग नहीं, कुछ भी नहीं, फिक्स रेट, जो पैटर्न बताया बोला हाँ हो जाएगा, सब अच्छे सॉरी संगत जी, सब अच्छे से हो गया। और दोनों के, गुरुजी के जमाई के भी और नाती के भी, दोनों के 4-4 जोड़ी कपड़े थे, वो अच्छे से हो गए, बहुत सही रेट में भी हो गए। और बहुत अच्छे लोग थे वो, मतलब फिक्स रेट का थे, तो कोई डरने की कोई बात भी नहीं थी। गुरुजी अंग संग थे, गुरुजी ने करवाया, तो शुक्राना मेरे गुरु पापा अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर
रिटर्न में आए तो गुरुजी ने खाना भी बाहर से खिलाया कि मेरी बच्ची सुबह से ही थक गई होगी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी हर बात का ध्यान रखते हैं कि अभी मेरी बेटी बहुत टेंशन में वो हो गई है, काली डार्क सर्कल हो गए, तो पता नहीं क्या क्या मेरे से बनवाते लगवा के रहते, तो फेस भी बहुत अच्छा हो गया अभी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी का हो गया है कि बेटी मेरी मोटी हो गई है थोड़ी, तो वो भी करवा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा। सब छोटी छोटी बातों का गुरुजी ध्यान रख रहे हैं। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी सही टाइम आने पर गुरुजी सब काम करवा देते, अपने आप करवा देते, कैसे करवा देते कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है, पर हो जाता है काम। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आगे भी सब आपको ही देखना है मेरे गुरुजी, सब आपको ही करना है। तो अब मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, इतनी अरदास है कि सब आप अच्छे से करोगे। और आपने बोल के भी रखा है कि बच्ची सब हो जाएगा, तो चिंता मत कर, तू सिर्फ नाचने की और गाने की तैयारियां कर, मिठाई मंगवा ले, बांटने की तैयारियां कर। तो हाँ जी गुरुजी, सब आप ही करवाएंगे। शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला तेरे बेटे पे कष्ट आया था, वो मैंने टाल दिया है। तो मैंने कोई ऐसा सपना भी देखा था रात को कि मतलब मैं किसी को कार्ड देने जा रही हूँ, तो मतलब बड़े नाती का नहीं, गुरु जी के छोटे नाती के लिए किसी ने बोला कि ये इसका नाम ये है। मैंने बोला हाँ। बोली ये तो उसका जमाई है। तो मैंने बोला कि हाँ। फिर मैं सोच रही थी इसकी एंगेजमेंट तो हुई नहीं है गुरुजी, ऐसे मतलब ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर मैंने बोला कि हाँ। तो बोले उसके ऊपर तो किसी ने ऐसा इल्जाम लगाया था कि पता नहीं कोई केस में उसको फंसाया था, जबकि मुझे तो ऐसा कुछ पता भी, मैं सपने में सोच रही हूँ कि मुझे तो ऐसा कुछ पता नहीं है। तो चलो ठीक है, हो गया तो हो गया, गुरुजी ने कोई कष्ट काट लिया होगा, मैं ऐसा बोल रही हूँ, गुरुजी बैठे हैं ना, गुरुजी देख लेंगे, ऐसा बोल रही हूँ सपना में अपने आप से। ठीक है हो गया ना, अभी हो गया, गुरुजी ने देख लिया होगा, होगा कुछ जो गुरुजी ने काट दिया होगा। ऐसा करके गुरुजी का शुक्र मना के फिर मेरे को दूसरा सपना आया, फिर मेरे को कहाँ से पैसे मिले। हाँ वो अदर कंट्री के थे कुछ, पर मैंने इसे देखा कि मैं बहुत सारे पैसे मिले हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंत। जबकि गुरुजी बोल ही रहे थे तेरे को आज मैं सपने में दो बातें बताने वाला हूँ, तू समझ जा, और बहुत सारे पैसे तेरे घर आएंगे, जगह बना ले। और तूने सोचा भी नहीं होगा, तूने कल्पना भी नहीं करी होगी, इतने पैसे मैं तुझे दूंगा। और तू सोचेगी गुरुजी इतना तो मैंने मतलब सोचा भी नहीं था, इतना आपने मेरा काम कर लिया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, सपने में दर्शन देने के लिए, सपने में मेरे मेरे कष्ट काटने के लिए, और सपने में मेरी बात बनाने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर संगत जी, शादी के लिए पार्लर वाली करनी थी, उसके लिए मैंने अपनी सिस्टर आंटी को कॉल किया कि भाई देखो ऐसा ऐसा है। तो उसने मुझे बताया कि उनके वहाँ भी किसी की शादी है। उसने मुझे बताया कि जिसके घर शादी है उनके बेटे का, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, उनके बेटे का कोई, जय गुरु जी, उनके बेटे का कुछ था कि उन्होंने काली चौदस के दिन किसी का एक्सीडेंट कर दिया था, तो उसकी डेथ हो गई थी। और वो उसको 15-16 लाख दे के छुड़ा के आए थे, पर पता नहीं आज कैसे वापस से फिर से केस चालू हो गया, तो उसको पता नहीं लेके गए, 50 लाख की डिमांड कर रहे, ऐसा कुछ था। तो ये सुनवा के भी गुरुजी ने ऐसा सत्संग सुनवा के भी गुरुजी ने मेरे बेटे के ऊपर जो कष्ट था वो कटवा दिया। तो शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आधी बातें तो मैं गुरुजी की कभी कभी समझ ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि तू इतनी पगली है, जल्दी है, कुछ समझती नहीं है मेरे इशारे। तो हाँ जी गुरुजी, मैं इतनी वो नहीं हूँ पावरफुल, आप मुझे समझाओ, और कभी कभी मैं जो नहीं समझ पा रही हूँ वो आप मुझे बताओ, दिखाओ प्लीज गुरुजी। नादान बच्ची हूँ आपकी, तो माफ कर देना गुरुजी। और शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर बात का शुक्राना। और आपके दामाद की तरफ से शुक्राना, आपके दोनों नातियों की तरफ से शुक्राना, आपकी बहू रानी की तरफ से शुक्राना, मेरी तरफ से शुक्राना, सारी संगत की तरफ से शुक्राना, प्राची आंटी की तरफ से शुक्राना, सबकी तरफ से शुक्राना। और सबके घर खुशियां दे दो बहुत सारी, प्राची आंटी के घर परिवार में भी बहुत सारी खुशियां दे दो, मेरे घर परिवार में भी खुशियां दो। और जो खुशियां आपने दी है वो बरकरार रहे, और अच्छे से सब कार्य हो जाए। बस गुरु जी यही अरदास है, मुझे पता है, विश्वास है होगा, क्योंकि आप अंग संग हो, आप कर रहे हो, मुझे मुझे दिख रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ना ही ये मेरा घर है, और ना ही मेरे बच्चे हैं, ना ही मेरे पति है, ना ही मेरी बहू है, ना ही मेरा कारोबार है, सब आपका है, आप जानो, आपके हैं सब कुछ, कार्य भी आपके हैं, आप संवारोगे, बच्चे भी आपके, आप पालोगे, आप देखोगे, जो करना है आप करोगे। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी।
मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। संगत जी मंत्र जाप करूंगी, आप सभी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और एक और बात संगत जी, मेरी दांतों की ट्रीटमेंट चल रही है और उसमें थोड़ा डिले हो रहा है, तो मुझे बताएं गुरु जी को कुछ बहुत बेस्ट वाला करना है, इसीलिए डिले कर रहे हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये शुक्राना मैं आज सोमवार को कर रही हूँ संगत जी। और गुरु जी कहते हैं कि सोमवार का किया हुआ शुक्राना तुम्हारे हज़ारों शुक्रानों के बराबर होता है और हमेशा शुक्राना करना चाहिए। तो संगत जी मेरे लिए तो हर दिन सोमवार है, हर दिन गुरु जी का वार है, क्योंकि गुरु जी के बनाए हैं। तो इसलिए हर पल हर क्षण का शुक्राना है मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। एक छोटी सी गलती भी हमसे अगर होती है ना, गुरु जी उसी टाइम टेलीपैथी करते हैं और समझाते हैं अपने बच्चों को बड़े प्यार से कि बच्चे ऐसे नहीं। संगत जी कभी हम हल्का सा गुस्सा भी कर लेते हैं, जाने अनजाने में, हम इंसान हैं, गुस्सा भी आता है, इमोशंस भी हैं, सब कुछ है, लेकिन गुरु जी को पता चलता है। संगत जी गुरु जी का भी मैसेज आया कि पुत्र गुस्सा नहीं करीदा, गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अपने कर्म खराब होते हैं और जो भी कोई करता है उसको करने दो। आप अपने कर्मों को बिल्कुल भी ख़राब मत करो, क्योंकि मैं सबको देखता हूँ और सबके अच्छे बुरे का हिसाब है गुरु जी के पास। तो गुरु जी कहते हैं मैंने तुम्हारे लिए वो सोचा है जो कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि तुम अपने आज की चिंता कर रहे हो और मैंने तुम्हारा कल भी संवार दिया है, इसलिए तू सिर्फ शुक्राना कर। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। आपके टेलीपैथी मैसेज बताने में शायद मुझसे 19-20 की गलती होती है, लेकिन गुरुजी आपके जो भी मैसेज होते हैं मैं उनको अपनी ब्लेसिंग समझ के हमेशा शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी का कोई भी मैसेज संगत जी जो है वो मिथ नहीं है, वो सच है सब कुछ, क्योंकि वो होता है, आज ना हो कल हो, जब उसकी सही टाइमिंग होगी तब होगा, लेकिन होगा ज़रूर। संगत जी गुरु जी का बोला, गुरु जी का लिखा पत्थर की लकीर है, तो इसलिए हर पल हर क्षण का शुक्राना करो, बस अपने कर्म खराब मत करो, क्योंकि गुरु जी को सब पता है। गुरु जी कहते हैं मुझे सबका हिसाब है। और अभी मैं किचन में काम कर रही थी और मेरे काम वाले आंटी संगत जी अभी काम करके गए, और कुछ नेगेटिव लोगों के जो मुझे चेहरे दिखाते हैं गुरुजी, ड्रीम में भी वैसे भी, तो संगत जी कुछ मुझे इंडिकेशन हुआ कि वो अभी गई है, और वो जब भी जाती है तो सबकी उस पर नज़रें होती हैं, क्योंकि गुरुजी की कृपा से अब मैं उन आंटी का भी शुक्राना करती हूँ और गुरुजी का तो बहुत बहुत तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने ही वो काम वाली आंटी ब्लेस की हैं। तो गुरुजी की कृपा से आई, क्योंकि पहले जो आई थी संगत जी वो भी चले गई, इसको नहीं टिकने दिया, कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें। और उसके बाद जो आई वो गुरुजी अब बता रहे हैं, मुझे नहीं, मैं शायद अच्छे से नहीं समझ आई, लेकिन आंटी जी ने वो सत्संग सुनाया, मैंने उनका सत्संग सुना, उन्होंने बताया कि वो जो आंटी हैं वो अभी जाके मतलब मेरी ही बातें इधर उधर कर रही हैं। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से समझाया, मुझे एक मैसेज दिया कि पुत्र, जब कोई आपकी बातें करता है, आपकी निंदा चुगली करता है, तो वो आपके फ्री में धोबी हैं, क्योंकि वो आपके कर्म काट रहे हैं। तो इसलिए एक शब्द भी है, एक गुरबानी भी है, नींदो नींदो ऐसे करके शब्द है कि नींदो नींदो मुझे नींदो, मतलब कि नींदो नींदो मतलब निंदा, कि जितनी भी निंदा कर सकते हो करो। गुरुजी ने बोला है जितनी आपकी कोई निंदा करता है करने दो, आपके फ्री में धोबी हैं वो जो आपके कर्म काटते हैं। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुजी। अगर मुझे नहीं पता गुरुजी कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, क्योंकि मैंने सब कुछ आपके चरणों में रखा है, आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, गुरुजी सब आपने जाना है, और वही आप कर रहे हो, मुझे पता है। हम तो इंसान हैं, बस थोड़ी ही चिंता हो जाती है, लेकिन गुरुजी कहते हैं चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, चिंता के बजाय आप चिंतन करो, क्योंकि चिंता जो है वो चिता के समान होती है,
और सच में संगत जी, देखना आप कभी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाए, बहुत ज़्यादा उससे हमें डिप्रेशन हो सकता है, सिर में दर्द हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, कुछ भी। तो संगत जी बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी चिंता करने से ही होती है। तो इसलिए उस टाइम भी आप चिंतन करो, गुरु जी का सिमरन करो, शब्द सुन लो, गुरबानी कर सुन लो। नहीं सुन सकते तो आराम से लेट जाओ, शब्द लगा लो कोई, या फिर मंत्र जाप ही लगा लो संगत जी। तो संगत जी मंत्र जाप में बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, बहुत शक्ति है संगत जी, हर नेगेटिविटी को दूर करता है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, इतने प्यारा सा नाम देने के लिए अपना, क्योंकि हर टाइम घर में मंत्र जाप चलता है, गुरु जी की साक्षात घर में विराजमान है और गुरु की ब्लेसिंग जो है वो हमेशा इस घर में बरस रही है। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना कम है। शुक्राना 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 मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी कैसे बताते हैं कि मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। गुरु जी के कुछ इंडिकेशन होते हैं जो मुझे अभी अभी समझ आ रहे हैं संगत जी। स्टार्टिंग में कुछ समझ नहीं आता, बस मंत्र जाप करे जाओ, शुक्राना करे जाओ, नहीं समझ आता है, हमें पता ही नहीं लगता अभी गुरुजी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। लेकिन अभी 2 साल होने को हुए हैं संगत जी, गुरुजी ने जब से अपनी चरण शरण लगाया है। लेकिन गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत बहुत प्यारे हैं। हर एक सवाल का जवाब हमें सत्संग सुना के, टेलीपैथी करवा के, या तो किसी को माध्यम बना के भी हमें हमारे आंसर का जो है हमें आंसर मिलता है संगत जी। जैसे कि अभी मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, जो थंबनेल होता है वो मैं जब सुन के ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, चाहे 5 मिनट ही सुन, चाहे 7 मिनट के लिए ही सुन ले, तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुम्हारे लिए ब्लेसिंग है, तुम्हारे लिए गिफ्ट है ना संगत जी। ऐसे होता है तो वो बड़ा थंबनेल जो होता है वही हमारे लिए ऐसा होता है कि सच में ऐसा होता भी है। हाँ, मैंने देखा है, अक्सर होता है। तो जब मैं सुनने लगी वो सत्संग, बाहर बैठी थी मैं धूप में संगत जी, और उसी टाइम मैंने बड़ी बार सत्संग में बताया कि हमारे घर के पता नहीं कितनी दूर है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन पिकॉक है किसी के घर में, और बहुत ज़ोर से आवाज़ आने लगती है उसी टाइम जब मैं सत्संग सुन रही होती हूँ या लगाती हूँ या गुरु जी का थंबनेल वो पढ़ती हूँ जो साक्षी आंटी ने संगत जी सत्संग भेजा होता परिवार, और जो कुछ बताना है उसमें मुझे गुरुजी ने, तो तब भी वो पीकॉक बहुत ज़ोर से आवाज़ लगाता है, 2-3 बार बोलता है संगत जी। तो मुझे ऐसा लगता है मेरे गुरुजी मुझे समझा रहे हैं कि पुत्र सुन, ध्यान से सुन। तो आज भी सत्संग आया कि बेटे के लिए, कि बेटे पे संकट है, तो गुरुजी मैंने सब कुछ आपके चरणों में रखा है, क्योंकि ये घर परिवार, ये बच्चे, सब कुछ आपका है संगत जी। मैंने जब आप गुरुजी को फुली सरेंडर कर देते हो ना, गुरुजी हर एक आपके घर के सदस्य को, इवन कि आपके मायके वालों को, ससुराल वालों को, और आपके जो एनिमल्स भी हैं उनको भी ब्लेस करते हैं गुरुजी। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी। तो बस विश्वास जो कि हमें बिल्कुल नहीं है, हम डामाडोल हो जाते हैं संगत जी। और बस गुरुजी पे विश्वास करो, और गुरुजी बहुत प्यारे हैं। आप बात करके देखो, अभी गुरुजी से किसी बात के लिए बात करो और उसी का जवाब हमें ज़रूर मिलेगा संगत जी। सत्संग में मिलेगा, टेलीपैथी मिलेगा। और संगत जी, मैं गुरुजी के कितने शुक्राने करूं, क्योंकि वो शब्द है ही नहीं, बने ही नहीं है संगत जी। क्योंकि गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी कृपा है कि हर पल, हर श्वास का शुक्राना करूं तब भी कम है। शुक्राना 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 मेरे दाता। सबसे बड़ा शुक्राना जो है संगत जी, वो मेरा ये है कि गुरुजी ने अपनी इस बच्ची पे तरस खाया है और उसको अपनी चरण शरण से लगाया है। बस ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शुक्राना है। उसके बाद तो गुरुजी ने आहिस्ता आहिस्ता बहुत हील किया है। बहुत सारी बीमारियां, कष्ट, कर्म, ब्लैक मैजिक, बहुत सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो घर से निकलवाई हैं। जैसे कि संगत जी, मैं क्या क्या बताऊँ, अब मुझे इतना याद भी नहीं है, पर जितना आएगा मैं बताती हूँ। मैंने पहले सत्संगों में बताया है, लेकिन आज गुरुजी क्यों मेरे से बुलवा रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं कभी नहीं सोचती हूँ मुझे क्या शुक्राना करना था। हालांकि कोई मैसेज होता है मुझे उसी से रिलेटेड, मैं पढ़ के मैं सोचती हूँ कि अब मैं बताऊँगी और ये मैं सत्संग करूँगी, लेकिन गुरुजी पता नहीं क्या बुलवाते हैं संगत जी, क्योंकि गुरुजी ही हमारी वाणी में बैठ के जो बुलवाते हैं वही हम बोलते हैं, क्योंकि ये शुक्राना भी गुरुजी ही करवाते हैं संगत जी। और संगत जी, गुरुजी ने बहुत नेगेटिव चीज़ें निकलवाई घर से, जैसे कोड़ी, रुद्राक्ष, और जो वैष्णो माता के सिक्के मिलते हैं, बहुत सारे थे मेरे घर में वो भी, क्योंकि कुछ टाइम तक कोई भी चीज़ें होती हैं ना संगत जी, कुछ टाइम तक ब्लेसिंग होती हैं, फिर वो पड़ी नेगेटिविटी करती है।
गुरुजी ने वो निकलवाए, काले धागे, लाल धागे, कोई एक रुमाल सा था, उसमें मुझे किसी ने दिया था संगत जी, कि कुछ चावल और पता नहीं क्या, एक सिक्का था उसमें काला नेल पेंट लगा है, एक सिक्के में रेड नेल पेंट लगा है, बहुत सारी चीज़ें थी। और कुछ गुरुजी बता रहे थे कि एक क्लिप है वो ब्लू कलर का, वो गुरुजी ने मुझे वीडियो भी दिखाई थी, बहुत पहले की बात है, प्राची आंटी के सत्संग पे ही आई थी वो वीडियो, और उन अंकल ने वो वीडियो भी दिखाई थी संगत जी। गुरुजी ने, मुझे नहीं पता चल रहा था, गुरुजी ने मुझे वीडियो दिखाई कि ऐसे देख ऐसी चीज़ होगी संगत जी, वो भी गुरुजी ने निकलवाई। वो क्या था संगत जी, मैं बताती हूँ। वो क्या था कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो ये नाभि के पास जो होता है वो जुड़ा होता है माँ के साथ, तो वो नर्स तब काटती है, तो वो रख के वो हमें जहाँ प्रवाहित कर देना चाहिए या क्या कहाँ रखना चाहिए। और वो मेरा बेटा अभी कितने साल का हो गया है संगत जी, अभी वो 15-16 साल का हो रहा है संगत जी। और देखो वो कब से पड़ा हुआ था, मुझे पता नहीं था, वो एक्टिविटी कर रहा था, बाल थे, मेरे बाल थे, इकट्ठे कर करके पता नहीं कब से रखे हैं, कवर्ड में पड़े हुए थे। गुरुजी ने बोले कि मुझे सारी जगह पूरे घर में पुत्र बाल ही बाल दिखते हैं, सच में, क्योंकि मेरा हेयर फॉल भी बहुत हो रहा था, तो मुझे लगा कि शायद गुरुजी इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन नहीं संगत जी, वो बाल भी गुरुजी ने निकलवाए। फिर उसके बाद जो था, एक किसी ने मुझे धूप मंत्रित करके दिया था संगत जी, वो मैंने अपने पूजा रूम में रखा था, और वो भी गुरुजी ने संगत जी मेरे से निकलवाया। मुझे एकदम मैं सोई हुई थी, मुझे आधी रात को संगत जी 12 साढ़े 12 का टाइम था, और गुरुजी ने मुझे एकदम से उठाया, जैसे कि मुझे मतलब झटका जैसा लगता है, ऐसा लगा, और मैं गुरुजी बोली इतनी ज़ोर से, और गुरुजी ने मुझे उस ड्रीम में दिखाया कि उठ अपना मंदिर में जो ऊपर वाला कवर्ड है उसको चेक कर। तो संगत जी मैंने देखा और मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने ऊपर सीढ़ी लगाई, ऊपर जाके देखने लगी, ऊपर भी नहीं। फिर जो बीच वाला कवर्ड था वहाँ मुझे मिला, वो मुझे किसी ने धूप आमंत्रित करके दिया था जब मैं बहुत बीमार रहती थी संगत जी, वो भी गुरुजी ने निकलवाया। और ऐसे ही खंडित मूर्तियाँ, बहुत कुछ संगत जी, बहुत कुछ निकलवाया गुरुजी ने। लॉकर साफ़ करवाया, उसमें पता नहीं क्या फूल फाल किसी ने दिए होते हैं, मंदिर से मिलते हैं, वो पर्स में रख के सड़ गए हैं पूरे, वो पूरे निकलवाए गुरुजी ने। तो इस तरह हमारे गुरुजी सबसे पहले हमें हेल्थ देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर की नेगेटिविटी बाहर निकालते हैं, और फिर गुरुजी आहिस्ता आहिस्ता हमें जो है अपनी ब्लेसिंग्स देना शुरू करते हैं संगत जी। और गुरुजी कह रहे हैं कि पुत्र, कोई औरत है जो फिराक में है कि तुम्हारे ऊपर अटैक करेगी और आने की कोशिश कर रही है, पर तू चिंता मत करिए, सत्संग सुन। आज मुझे गुरुजी ने वो सत्संग भी सुनाया संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपको हर पल की खबर है, कौन अच्छा है आपकी बेटी के लिए, कौन बुरा है। गुरुजी कहते हैं कि संगत जी, गुरुजी ने सबको दूर कर दिया मेरे से। कभी कभी मैं बहुत अफसोस करती थी जब मुझे गुरुजी का इतना समझ नहीं आता था कि क्यों मेरे से सब दूर होते जा रहे हैं। मैं रोती भी थी कि क्या है ये, क्या हो रहा है, लेकिन आहिस्ता 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 गुरुजी ने सब समझाया कि पुत्र, जो तुम्हारे लिए अच्छे नहीं है ना, तो वो मैं तुमसे दूर कर रहा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आपको सब पता है गुरुजी, बस आपकी बच्ची आपका शुक्राना ही कर सकती है, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना है मेरे गुरुजी। अपनी चरण शरण लगाने का, जो अपनी बच्ची को लगाया हुआ है उसका शुक्राना, इस घर को ब्लेस करने का शुक्राना, इस घर में आने का शुक्राना मेरे गुरुपा, और अपने इस पूरे परिवार को इतना ब्लेस करने का शुक्राना मेरे गुरुजी। हर एक सदस्य का शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मेरे एनिमल्स की तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि मेरा डॉग जो किसी दूसरे डॉग ने उसको काट लिया था संगत जी, और इतनी बुरी हालत में था, वो तड़फ रहा था संगत जी, और उसको कीड़े पड़ गए थे संगत जी, और वो कान में, सिर में होल हो गया था उसको, और वो हाथ भी नहीं आ रहा था संगत जी, उसको कोई मेडिसिन लगाए वो हाथ ही नहीं आता था। फिर बड़ी मुश्किल से एक दिन उसको पकड़ के संगत जी दवाई वगैरह करी, लेकिन वो भी गुरुजी की कृपा से। मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी ये बहुत तकलीफ़ है, या तो आप इसको अपनी शरण में ले लो, या तो इसको गुरुजी ब्लेस करो। और गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि तू जल वर्षात इसके ऊपर थोड़ा छिड़काव कर। संगत जी मैंने वो करा। उसके बाद ही शाम को मेरी जेठानी का लड़का वो दवाई लेके आया, और मेरे हस्बैंड ने और उसने लड़के ने मिल के दवाई लगाई। फिर उसको संगत जी 15-20 दिन तक हमने बांध के रखा, क्योंकि हम नहीं बांधते अपने डॉग को, लेकिन बांधना पड़ा क्योंकि वो बाहर जाता, फिर गिला होता, या फिर और डॉग उसको फिर से काटते, तो वो ठीक नहीं होता संगत जी, रिकवर नहीं हो पाता।
तो फिर वो चलता रहा संगत जी। गुरुजी का मैं बीच बीच में उसको हलवा प्रसाद भी देती थी, खा लेता कभी कभार। तो संगत जी ऐसे ऐसे गुरुजी ने उसको भी ब्लेस किया, तो उसकी तरफ से भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी जब मेरे घर में, मेरा नहीं है सर संगत जी, गुरुजी का घर है, जब फर्स्ट टाइम गुरुजी का सत्संग हुआ था तो संगत जी वो डॉग पूरा, उसको सबने निकाला वहाँ से डोर के पास से कि तू बाहर बैठ, नीचे जा, लेकिन संगत जी नहीं, जब आरती हुई पूरा सत्संग ख़त्म हुआ तब वो मेरा डॉग नीचे गया संगत जी। तो इसलिए देखो हम में इतनी समझ है नहीं है, लेकिन वो बेजुबान हैं, उनमें सब समझ है। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि बेजुबानों की सेवा करो संगत जी, बेजुबानों को रोटी दो, पानी दो, जो हम कर सकते हैं वो करो। ये गुरुजी सेवा करवाते हैं, जैसे गाय के लिए रोटी सुबह बोलते हैं गुरुजी, पक्षियों के लिए दाना बोलते हैं, पानी रखना बोलते हैं। उनकी बेटी भी भूल जाती है, बहुत भुलक्कड़ है, हालांकि गुरुजी बार बार इंडिकेट करते रहते हैं, लेकिन मेरी फिर भी मेरे माइंड से निकल जाता है। लेकिन गाय वाला और डॉग्स वाला तो मैं गुरुजी की कृपा से कर ही लेती हूँ संगत जी, सुबह शाम हो ही जाता है। तो शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, ये सब सेवा देने के लिए और अच्छी सेवा करवाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी सत्संग बड़ा हो रहा है, अभी मुझे एक और सत्संग शेयर करना था, लेकिन मैं नेक्स्ट सत्संग में शेयर करूँगी, जो गुरुजी ने मुझे कल अपने सत्संग में बुलाया, उसके लिए भी शुक्राना। और इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना यहीं तक। कल मेरे गुरुपा चाहेंगे तो उनकी बेटी फिर से शुक्राना करेगी। अभी गुरुजी का संगत जी मंत्र जाप कर लेते हैं, आप भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।